हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और ये हमारा आज मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग लेक्चर है, पहला लेक्चर है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है केवल, और जो डायनेस्टीज़ वगैरह हैं इसकी वो लोग अपने सीरीज़ में और आने वाली हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर्स में बताएंगे। तो मेडिवल हिस्ट्री पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी, कब से लेकर जो गुप्ता एम्पायर था वो 240 एडी से लेकर 550 एडी तक चला था। फिर उसके बाद 50 सालों का जो अंतराल रहा उसमें थोड़े बहुत राजा इंपॉर्टेंट नहीं थे। वैसे मेडिवल हिस्ट्री हर बुक में, पहले मैं बता दूं, मेडिवल हिस्ट्री फिक्स नहीं होती, कोई कहाँ यहाँ से स्टार्ट कर दी, कहीं कहीं में 8th सेंचुरी से उठा लेते हैं, कहीं कहीं में 9th सेंचुरी से उठा लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री की, मेडिवल पीरियड की। तो हम लोग बात करेंगे 6th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, और इसको भी मेडिवल पीरियड को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर हम लोग 600 एडी से लेकर 1200 एडी तक बात करेंगे, और लेटर मेडिवल पीरियड में हम लोग बात करेंगे 1200 एडी से लेकर 1600 एडी तक। तो ये हमारा टाइम पीरियड कुछ रहने वाला है। और हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पावरफुल डायनेस्टीज थी, जो समय पर रूल कर रही थी, तो हम लोग सबको डिटेल से अपने मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स में सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे, और सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति साम्राज्य के बारे में, फिर पढ़ेंगे मोखरी राजवंश के बारे में, फिर पढ़ेंगे गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में, फिर पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में या चौहान्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे परमार डायनेस्टी के बारे में, फिर पढ़ेंगे चंदेला डायनेस्टी के बारे में। यहाँ तक तो हम लोगों ने अपनी नॉर्थ इंडिया की जो मतलब फेमस फेमस हमारे जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज को हम लोग कवर करेंगे, सतवाहनार डायनेस्टी के बारे में, चोल डायनेस्टी के बारे में, चेर डायनेस्टी के बारे में, पांड्या डायनेस्टी के बारे में, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। तो ये हमारी कुछ अर्ली मेडिवल पीरियड की डायनेस्टीज रहेंगी, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करें, अब मैप में हम लोग देखेंगे कि मैप के अंदर कौन कौन से मतलब जो कौन कौन सी डायनेस्टीज कहाँ कहाँ राज कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पुष्यभूति का ही है, और पुष्यभूति साम्राज्य, इसके बाद हम लोग बात करें 600 के बाद काफ़ी बूस्ट करेंगे जब हर्षवर्धन आ जाएंगे। तो पुष्यभूति साम्राज्य के ही महाराज हैं हर्षवर्धन। हम लोग बात करें, इनके बगल में मोखरी देख रहे होंगे आप लोग, फिर लेटर गुप्तास वगैरह यहाँ पे राज कर रहे हैं। और हम लोग बात करें चालुक्यास यहाँ पे हैं, पल्लवास भी यहाँ पे हैं, चेरास पांड्यास सब यहीं पे हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज वगैरह रहने वाली हैं। हुन ऊपर दिख रहे होंगे आपको, हुनास वगैरह। और ये रहा पुष्यभूति साम्राज्य का राजवंश के कहाँ से कहाँ तक इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो काफ़ी बड़ा इनका जो साम्राज्य था वो हो गया था। तो यहीं तक है, और अगले जो जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पुष्यभूति साम्राज्य को दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से कवर कर देंगे। मतलब अगला लेक्चर हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था। तो हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री को बारे में समझा था कि 600 एडी से लेकर 1600 एडी तक में डिवाइड कर दिया। तो हमने मेडिवल हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अर्ली मेडिवल पीरियड, लेटर मेडिवल पीरियड। और इसका टाइम पीरियड है 6 से लेकर 1200 एडी तक, इसका है 1200 से लेकर 1600 एडी तक मेडिवल लेटर का। और हम लोग बात करें, इनके अंदर हम लोगों ने डायनेस्टीज के बारे में बात की थी, पुष्यभूति, मोकरी, गुर्जर प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूट, चौहान्स, परमार्स, चंदेला। और साउथ इंडिया में पड़ी थी सतवाहनास, चोलास, चेरा, पांड्या, पल्लवा, चालुक्यास। तो ये डायनेस्टीज हमने पढ़ी थी, और ये हमने मैप में देख लिया था कहाँ कहाँ इनके जो इंपॉर्टेंट रीजन थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। और बाकी जो अब रहा अपना अपना अगला सीन, वो पुष्यभूति साम्राज्य को वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।